उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ देहात में एक नदी बहती है, उसको जो वो बरसात के दिनों में पानी होता है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है। तो स्थानीय लोग उसको कहते हैं सुखेता नदी, स्थानीय लोगों ने नाम रख दिया सुखेता नदी। तो वहाँ बड़ी पुरानी बात है, जब वहाँ वाहन की सुविधाएं नहीं होती थी, कोई बहुत बड़े जमींदार हो तो उनके यहाँ साइकिल मिल जाती थी। जमींदारों के यहाँ जो बहुत बड़े आदमी हो, 2-4 गांव में किसी एक के यहाँ साइकिल मिल जाती थी, बाइक की तो कल्पना भी नहीं थी, यहाँ बैलगाड़ियाँ होती थी। तो अयोध्या की एक साध्वी जी वहाँ देहात में कथा करने गई। 9 दिन कथा हुई, रात में कथा होती थी, 9वें दिन विश्राम हुआ। तो अगले दिन प्रातःकाल उनके लोगों ने कहा कि साध्वी जी रोडवेज पर आपको बैलगाड़ी से छोड़ो या पैदल चलोगी, और कोई साधन नहीं। तो उन्होंने कहा कि 3:30 बजे सुबह निकल लेते हैं और ठंड में रोडवेज पर पैदल पहुंच जाएंगे, बैलगाड़ी से क्या चलेंगे। तो उनको लोग प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उनके अनुयायी साध्वी जी को छोड़ने आ रहे थे। साध्वी जी के आगे आगे एक बैलगाड़ी में कुछ माताएं बहनें गांव देहात की कीर्तन करती हुई जा रही थी। नदी थी, नदी के उस पार शिव जी का मंदिर था, वहाँ मुंडन आदि कराया जाता था। मुंडन आदि कराने जा रही थी, गाती बजाती जा रही थी। इतने में कहीं पहिया फिसला, बैलगाड़ी उलट गई, चिल्लाने लगी माताएं बहनें। सब गांव देहात के लोग दौड़े, बैलगाड़ी सीधा किया, हल्का फुल्का चोट माताओं बहनों को आया। इतने में वो साध्वी जी अपने भक्तों के साथ पहुंच गई। अब ये सब माताएं बहनें साध्वी जी की कथा सुनने जाती थी, अभी कल रात में गई थी पूर्णाहुति पर। तो सबने घेर लिया कि साध्वी जी आप तो कथा में कल कह रही थी भगवान का भजन गाते गाते यात्रा करो, तो यात्रा में कोई बिघड़ नहीं आता, और हम तो भगवान का भजन गाते गाते जा रही थी, देखो हमारी तो बैलगाड़ी ही उलट गई। तो साध्वी जी ने कहा तुम्हारे भजनों की आवाज हमारे कान तक पहुंच रही थी, क्योंकि तुम्हारे बैलगाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी, तुम भजन थोड़ा गा रही थी, भजन ही तो गा रही थी। साध्वी जी ने कहा भजन तो गा रही थी, लेकिन भजन में भोले बाबा से झूठ बोल रही थी। अब कम से कम भजन में तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले झूठ क्या बोल रही थी, हम तो भजन गा रही थी। बोले भजन गा के दोबारा बताओ क्या गा रही थी। तो माताओं बहनों ने गा के सुनाया। भजन की बोली अवधी है, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगी। हमारे अवधी में ना, अयोध्या की भाषा में होती हिंदी है, लेकिन थोड़ा बिगाड़ करके बोलते हैं। लोक भाषा में हर जगह हिंदी बिगड़ जाती है। अब हरियाणा के लोग बोलते हिंदी ही हैं, जो देहात के हैं ना, हरियाणवी हिंदी ही है, लेकिन बिगड़ी हुई है थोड़ी। ऐसे लोक भाषा में अब राजस्थानी मारवाड़ी भाषा हिंदी ही है, लेकिन थोड़ा बिगड़ी हुई, शब्द को बिगाड़ देते हैं लोग। तो ऐसे हमारे अवधी में बिगाड़ करके थोड़ा बोलते हैं। अब किसी बच्चे का नाम होगा ना, किसी बच्चे का नाम होगा, मान लिया जाए किसी बच्चे का नाम है विवेक। अब उसकी माँ जब बुलाएगी ना अवधी भाषा के, ओ विवेकवा, क्या बोलेगी? ओ विवेकवा। अब विवेक का विवेकवा कर दिया, बिगाड़ दिया। बिगाड़ करके थोड़ा बोलते हैं हमारे अवधी में। तो अवधी में उन्होंने भजन सुना दिया कि हम गा रहे थे कि बाबा तुम्हारे मंदिरवा कैसे आऊं। अब मंदिर को क्या कह दिया? मंदिरवा, बिगाड़ा। बाबा तुम्हारे मंदिरवा कैसे आऊं, नदिया अगम बहे। बाबा तुम्हारे मंदिरवा कैसे आऊं, नदिया अगम बहे। तो साध्वी जी ने कहा झूठ नहीं बोल रही हो। अगम बहे माने नदिया में अथाह जल बह रहा है। हे भोले बाबा मैं आपके मंदिर कैसे आऊं? तो साध्वी जी ने कहा नदिया में तो धूल उड़ रही है, और भोले बाबा से कहते हो कि बाबा तुम्हारे मंदिरवा कैसे आऊं, नदिया अगम बहे, अथाह जल बह रहा है। तो बैलगाड़ी ही उल्टी है, कुशल है कि और कुछ नहीं हुआ। भजन में तो कम से कम झूठ मत बोलो। अब ये भजन मत गाना, तो क्या गाऊं? अब बताओ क्या गाऊं साध्वी जी? बोले अब गाते हुए जाओ शंकर जी के पास कि बाबा तुम्हारे मंदिरवा कैसे आऊं, बैलगाड़ी उलट गई। बाबा तुम्हारे मंदिरवा कैसे आऊं, बैलगाड़ी उलट गई। अच्छा, यहाँ भी हमने देखा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ भी हमने देखा, खासकर नवरात्रि में हमारी माताएं बहनें गाती, अक्सर नवरात्रि में माँ की ज्योत जल रही है भगवती की, और भाव से गाती हैं कि जो माता जी तानू चुनिया की लोड़
जो माता जी कानो चुनिया दी चुनिया चढ़ावंगी हजार माता जी मुख तेरी गलो मोड़िया चुनिया चढ़ावंगी हजार माता जी। माता जी अगर आपको चुन्नियों की जरूरत है तो 1000 चुन्नी चढ़ाऊंगी आपको। तो माता जी भी हंसती हैं कि दोनों नवरात्रि बीत जाती है तू रुमाल भी नहीं चढ़ाती है मुझको, और वादा कर रही है कि चुनिया चढ़ावंगी 1000 माता जी मुख केड़ी गल्लो मोड़िया। किस बात से मुख मोड़ दिया? पहली बात, माँ मुख मोड़ती ही नहीं है, वो माँ है। संतानें मुख मोड़ते हैं माँ से, कोई माँ मुख मोड़ती है? जब संसार की माँ नहीं मुख मोड़ती है, वो तो जगत जननी है, वो कैसे हमसे मुख मोड़ेगी? मुख तो हम ही मोड़ लेते हैं बात बात में। तो हम कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि 1000 चुन्नी चढ़ाऊंगी। तो माँ भी कहती है भले नवरात्रि में प्रतिज्ञा कर रही है तो जोत के सामने की 1000 चढ़ाऊंगी, लेकिन भाई तू तो 2 रुमाल भी नहीं चढ़ाती दोनों नवरात्र में। तो ऐसा कई बार बोल जाते हैं। तो शिव जी ने विचार किया कि इसने सीता का रूप लिया, सीता मेरी माँ, मैं क्या, और आप शिव जी के आंख में आंसू आ